कैसे हो भाई सारे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई है और आज क्या मस्त धूप आ रही है, ये तुम देख सकते हो। मैं आराम से धूप में बैठा हूँ और अभी आराम से धूप में बैठ के वीडियो बनाऊँगा। तो भाई आज यही बताऊँगा कि यूके और इंडिया में क्या डिफरेंस है, मतलब जो बिल्कुल सीधा सीधा डिफरेंस है। आज मैं तुम्हें सीधा सीधा बताऊँगा जो मेरे को फ़ील हुआ है, जो मैंने आया था मैं स्टार्टिंग में, और मेरे को आते ही जो फ़ील हुआ था, अभी मेरे को 2 साल बाद क्या फ़ील होता है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो भाई जब मैं यहाँ पे लैंड हुआ था, मैं मैनचेस्टर में लैंड हुआ था और फिर मेरे को वहाँ से यूनिवर्सिटी की बस मिल गई थी। मतलब मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि मेरे को यूनिवर्सिटी के लोग मिल जाएंगे। मैं जैसे लैंड हुआ मेरे को ट्रेन या फिर बस खुद से करनी थी, बट मैंने देखा कि यार यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क, मैं यूनिवर्सिटी यॉर्क में था, यूनिवर्सिटी यॉर्क की टी-शर्ट पहन के लोग जा रहे थे, तो मैंने उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लिया तो और उनका चले गया। तो मेरे को बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था। जो यूनिवर्सिटी का कल्चर है ना यार, यहाँ पे इतना ज़्यादा फ्रेंडली है। अगर तुम स्टडी के लिए आ रहे हो ना यहाँ पे, तो भाई तुम्हारे मज़ा आ जाएंगे। मतलब तुम आओगे, जो स्टाफ होगा, यूनिवर्सिटी का स्टाफ, कल्चर, बच्चे, जो माहौल होता है, एटमोसफेयर, एम्बियंस, सब कुछ बढ़िया रहता है। तो तुम्हारा 1 साल अगर तुम मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो भाई ख़तरनाक बढ़िया जाने वाला है। तुम्हें कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी तो सिटी में भी आ सकती है, बट यूनिवर्सिटी टाइम में जब तक तुम स्टूडेंट हो तब तक तुम्हें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट असली सफ़र जब स्टार्ट होता है, जब तुम यूनिवर्सिटी ख़त्म कर देते हो, जब तुम ग्रेजुएट हो जाते हो। यूनिवर्सिटी के टाइम पर तो तुम या पार्ट टाइम जॉब करते हो, तब तो सही चलता है सब कुछ। जा रहे हो यूनिवर्सिटी, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, पैसे आ रहे हैं, मज़े कर रहे हो भाई, कोई टेंशन नहीं रहती पार्ट टाइम जॉब में। जब तुम फुल टाइम जॉब पे आते हो तब रियल स्ट्रगल स्टार्ट होता है। जब तुम्हारे दोस्त सारे तीतर बितर हो जाते हैं, कोई इंडिया वापस चले गया है, कोई कहीं चले गया है, कोई और सिटी में चले गया है, और तुम फुल टाइम जॉब कर रहे हो। 20 आवर्स की जगह 40 आवर्स, 5 दिन जा रहे हो भाई, 2 दिन मिल रहे हैं। उस 2 दिन के अंदर तुम्हें ग्रॉसरी लानी है, अपने लॉन्ड्री करनी है, साफ़ सफाई करनी है, सब कुछ सारे काम निपटाने हैं। और जो 5 दिन है उसमें तुम्हें काम करना है। अगर तुम भाई पार्ट टाइम काम ही फुल टाइम कर रहे हो तब तो वह टेंशन है ही। अगर तुम्हें फुल टाइम मतलब कोई अच्छा काम मिल गया है या तुम्हारी स्किल में मिल गया है तब भी टेंशन रहती है। जब तुम रियल फुल टाइम काम करते हो ना, तो तुम रियल लाइफ से इंट्रोड्यूस होते हो, रियल लोग मिलते हैं तुम्हें रियल वर्ल्ड में। जब तुम प्रॉपर काम करते हो तो जो वो एक्सपीरियंस है वो मैं कंपेयर करूँगा कि यूके का और इंडिया का। इंडिया में क्या है, सारे अपने लोग हैं, तो जहाँ पे रेसिज्म की बात आती है तो भाई यूके में रेसिज्म फील होता है, पर वो डिपेंड करता है कि तुम अपने आप को कैसे रखते हो। मतलब जब मैं नया नया आया था तब भी मेरे दोस्तों के साथ रेसिज्म उनको फील हुआ था, बट मैंने आज तक फील नहीं किया था। यूनिवर्सिटी तक मैं तो जाता रहा, जैसे बार वगैरह में भी जाता था, क्लब्स में जाते रहे, तो मेरे दोस्तों ने कुछ फील करा था मतलब उस टाइम पर कि उनको बाहर से निकाल दिया था। उनको कहता था कि तुमने बहुत ज़्यादा ड्रंक हो, उन्होंने पी भी नहीं थी तब भी उनको निकाल दिया था, तो उन्होंने फेस किया था रेसिज्म। बट मैंने अपने लेवल पर रेसिज्म फेस नहीं किया था। बट जब मैं यूनिवर्सिटी से निकला और मैंने फुल टाइम जॉब स्टार्ट करी, जब मैंने स्टार्ट करी तो मैंने फेस नहीं किया, बट मैंने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा रेसिज्म। मतलब क्योंकि जब तुम काम कर रहे हो किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हो तो बहुत सारे लोग हैं, तुम्हारे कॉलीग्स हैं, तो उनके साथ तुम एक चीज़, तुम्हें मैच्योरिटी भी आ जाती है। तुम अगर एक बार ग्रेजुएट हो जाओगे और यहाँ पे रह लोगे, एक तुम्हारा माइंड चेंज हो जाएगा, मैच्योरिटी आ जाएगी, तुम्हारा जो नज़रिया देखने का चीज़ें वो भी अलग हो जाएगी। तो जो रेसिज्म वाला पार्ट है वो है यहाँ पर, बट स्टिल वो डिपेंड करता है तुम अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो और कैसे तुम कल्चर में ढल रहे हो। तो एक तो सीधा सीधा रेसिज्म का ही है जो पहला पॉइंट में उठाऊंगा। मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, जिसमें मैं सारी एक एक चीज़ रखूँगा, सारे फैक्ट्स रखूँगा, सारे एक्सपीरियंस रखूँगा। बट अभी मैं सिर्फ कंपेयर कर रहा हूँ, तो फर्स्ट फैक्टर मैं रेसिज्म को ही लूँगा कि अगर तुम अपने देश छोड़कर यूके में आ रहे हो या फिर कहीं और जा रहे हो, कहीं और का नहीं पता, यूके में आ रहे हो, तो रेसिज्म एक सबसे बड़ा फैक्टर है। रेसिज्म से मेरा मतलब एग्रेशन नहीं है, एग्रेशन या फिर कोई एंगर, वो वाला रेसिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ। जो अपर लेवल पर रेसिज्म होता है वो जोक्स, मजाक, फनी, उसमें मतलब ऐसे में तुम्हें रेसिस्ट कमेंट्स लोग कर देते हैं। जैसे इंडियंस के ऊपर बहुत सारे मीम्स होते हैं, मतलब इंटरनेशनली बहुत मीम्स बनते हैं, और इंडिया का जो थोड़ा रेपुटेशन है वो अलग है। तो उस टाइप में, जैसे कि उस टाइप का रेसिज्म मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं वैसी रेसिज्म वाली बात नहीं कर रहा हूँ
कि किसी ने किसी को मार दिया या फिर वैसा कोई कि एग्रेशन दिखा रहा है, वैसा वाला नहीं कर रहा हूँ मैं बात। भाई दूसरा पार्ट है फैमिली। तो भाई फैमिली, तुम जब यहाँ पे रहने लग जाओगे 1 साल 2 साल, अगर तुम्हारी फैमिली नहीं आ रही है यहाँ पे, अगर तुम्हारे घर वाले आ रहे हैं यहाँ पे, अगर इन्वाइट कर रहे हो तो भाई तुम्हारा बहुत अच्छा टाइम कटेगा। अगर तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स अगर तुम्हें मिलने भी आ रहे 1-2 महीना, मेरे घर वाले आए थे भाई, अभी तक का सबसे बेस्ट टाइम है। इतना मज़ा आया था भाई, इतना मज़ा आया था, मस्त घूमा था। वो मेरे एक कॉन्वोकेशन पे आए थे, बट वो सिर्फ 2 हफ्ते के लिए आए थे यार। 2 हफ्तों में क्या ही होता है, पर मेरे लाइफ के बेस्ट 2 हफ्ते थे। उनको भी बहुत मज़ा आया था, मैं उनको हर जगह घुमाया फिराया। बट अब मेरी जॉब लग गई है, अब मैं उनको बुलाता हूँ, मम्मी को बुलाता हूँ, आते ही नहीं है, वो अलग बात है। बट फैमिली तुम मिस करते हो, बहुत ज़्यादा मिस करते हो। इनिशियली तुम आओगे तो नहीं करोगे, यूनिवर्सिटी में नहीं करोगे। जब मैं आया था तो मैंने घर वालों से बात ही नहीं करी थी भाई 1 महीना। मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गया था, इतना ज़्यादा यहाँ पे घूम घूम रहा था, फिर रहा था, घर वालों को टाइम ही नहीं दे पा रहा था, इतना बिजी रहता था मैं। बट ग्रेजुएट हो जाओगे, जब काम करने लग जाओगे, तो भाई फैमिली तो रहेगा ही यार एक पार्ट। उसके बाद है भाई फेस्टिवल। जो तुम्हारे फेस्टिवल्स हैं ये सारे जब फील होता है, जब आता है, अभी होली आने वाली है मार्च में, तो भाई होली के फेस्टिवल होते हैं यहाँ पर। बट ये जो इंडिया वाली वाइब है, जो इंडिया में एक माहौल तैयार होता है दिवाली पर, होली पर, 15 अगस्त पर, 26 जनवरी पर, जो वो माहौल, वो वाइब ही नहीं आती भाई यहाँ पे। वो तुम फिर इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हो, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तुम्हारे दोस्त पतंग उड़ा रहे हैं 15 अगस्त पे, ये होली पे खेल रहे हैं मज़े से। यहाँ पे होता है बट वो फील नहीं आती है, क्योंकि यार एक तो तुम्हारे दोस्त सारे अलग अलग हो जाते हैं, और तुम्हारे जो वर्क प्लेस पे दोस्त बनते हैं वो असली में दोस्त होते ही नहीं हैं। वो बस अगर तुम्हारे बन जाते हैं तो बन जाते हैं, बट इतनी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती है जो तुम्हारी यूनिवर्सिटी के दोस्तों के साथ हो जाती है। तो कल्चर में फेस्टिवल्स बहुत बड़ा पार्ट है। इंडियन फेस्टिवल्स तो है ही कि सब फेमस ही है। इंडियन पॉइंट इज़ फूड भाई, खाना, अपना खाना यार, इंडियन खाना, इंडिया का खाना जो है। यहाँ पे मैंने सारे इंडियन रेस्टोरेंट ट्राई कर लिए हैं, वैसा खाना मुझे आज तक नहीं मिला भाई। पहली बात तो इंडियन रेस्टोरेंट बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, इन सब ने खोले हुए हैं, तो भाई वो ऑथेंटिक टेस्ट आता ही नहीं है। और इंडिया का खाना भाई इंडिया में ही मिल सकता है, तो वह इतना ज़्यादा मिस होता है। घर पे भी बना लो, सब कुछ कर लो, पर एक जो पानी का टेस्ट है ना यार, उससे ही टेस्ट आता है खाने का। तो पानी अलग है, तो खाना बहुत ज़्यादा मिस होता है। स्ट्रीट फूड, मोमोज, भाई मोमोज है ही नहीं यहाँ पे, ग्वाज़ा खाना पड़ता है यहाँ पे, गोज़ा खाना पड़ता है यहाँ पे। तो खाना है भाई, जुगाड़, अपना जुगाड़ एक चीज़ है कि इंडिया में हर चीज़ का जुगाड़ हो जाता है, यहाँ पे नहीं हो पाती है चीज़ें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट तुम्हें पॉलिसीज, रूल्स, ये सब का ध्यान रखना पड़ता है। डिसिप्लिन, पंचुअलिटी, ये तो चलो अच्छी चीज़ें हैं, ये तो मैंने सीखी है यहाँ पे आके, बहुत सीखी है और अप्रिशिएट भी करता हूँ। बट ये यहाँ पे यूके में भी लोग अपने हिसाब से मॉडिफाई कर देते हैं, इनके हिसाब से ये मॉडिफाई कर देंगे, पंचुअलिटी भी, डिसिप्लिन भी, रूल्स भी। और वैसे इनका भी कोई वो नहीं है भाई, स्टैंड नहीं है, एक पैर पे खड़े हैं ये भी, कभी उधर कूदते हैं, कभी उधर कूदते हैं, इनका भी कोई स्टैंड नहीं है वैसे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम सही होता है इनका। तो यहाँ पे इंडिया में जुगाड़ है भाई, तो वो है कि जुगाड़ से कुछ भी हो जाता है। लास्ट थिंग जो मैं बताना चाहूँगा, वैसे तो बहुत चीज़ें हैं, बट जो आखिरी चीज़ बताना चाहूँगा वो है जॉब्स। मेरे को लगता था इंडिया में जॉब्स नहीं है, बट भाई यूके में आके पता चल रहा है कि यहाँ पर भी जॉब्स अलग क्राइटेरिया है मिलने का। इंडिया में तुम्हें चाहिए होती है डिग्री है तो तुम्हें जॉब्स मिल जाएगी। यहाँ पे चाहिए तुम्हें एक्सपीरियंस है तो तुम्हें मिल जाएगी। डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें डिग्री है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, एक्सपीरियंस है तो मिल जाएगी जॉब। तो जॉब्स इज़ वन ऑफ द फैक्टर। यहाँ पे तुम अगर आ रहे हो, डिग्री कर रहे हो, थोड़ा एक्सपीरियंस लेके, इंडिया में जॉब मिल जाएगी तुम्हें आराम से। मैं यूके की अच्छी बातें बताना चाहूँगा। पहली अच्छी बात तो तुम देख ही सकते हो भाई, क्या माहौल है यार, क्या मतलब, धूप आ रही है मस्त, एयर क्वालिटी अच्छी है, सबसे बढ़िया बात यह है। यहाँ पे जब मैं आया था तो मेरी हेल्थ में मैंने इम्प्रूवमेंट देखी थी भाई। जो एयर क्वालिटी है, तुम्हें इतना लाइट फील होता है, तुम जब ब्रीथ इनहेल करते हो, एक्सहेल करते हो, तो तुम्हें बहुत रिलैक्स फील होता है, तुम्हारी हेल्थ इंप्रूव होती है। फर्स्ट फैक्टर तो वही है। सेकंड है वाटर। मैं टैप वाटर यहाँ पे हम पी सकते हैं, इतना यहाँ पे साफ़ होता है कि
कहीं पे भी जा रहे हैं तो टैप वाटर जाके पी। भाई हवा अच्छी है, पानी अच्छा है, यहाँ पे आके तुम बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाओगे। इंडिपेंडेंस जो तुम्हारे अंदर आएगी एक, वो बहुत अच्छा बड़ा फैक्टर है। यूके की मिनिमम वेज बहुत अच्छा है। अगर तुम यहाँ पे आकर पार्ट टाइम भी कर रहे हो तो बहुत अच्छा तुम सेव कर लोगे। इवन दो एक्सपेंसेस भी हैं, बट मिनिमम वेज बाकी कंट्रीज़ के हिसाब से और इंडिया के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। भाई कल्चर, यहाँ पे आके तुम अलग अलग नेशनैलिटी के लोगों से मिलते हो, अलग अलग कल्चर को जानने का मौका मिलता है, तुम्हें एक्सपोजर मिलता है। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है यार। तुम यहाँ पे आके ना एक समझदारी आ जाती है तुम्हें। अगर तुम यहाँ पर आ रहे हो 1 साल रुक रहे हो, 2 साल रुक रहे हो, तो तुम्हें ज़िंदगी की समझदारी आ जाएगी, तुम्हें एक वर्ल्ड का नॉलेज मिल जाएगा। इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत ज़रूरी होता है यार। जब मैं इंडिया में था तो मेरी सोच बहुत छोटी थी, मैं सही में फंसा हुआ था इंडिया में यार, बहुत ज़्यादा सोच छोटी थी। यहाँ पे आकर ना एक दिमाग सा खुल गया है। फंसा हुआ था यार मैं भी इंडिया में एक जगह पे, एक चीज़ को बहुत ज़्यादा रिजिड था माइंड। यहाँ पे आके फ्लेक्सिबल हो गया यार, एक ह्यूमैनिटी को लेकर, लोगों को लेकर बहुत चीज़ें सीखा हूँ मैं इनसे। ब्रिटिश लोगों से सीखा हूँ, हर एक यूरोपियन लोगों से सीखा हूँ। मतलब यूरोप में अलग अलग कंट्रीज है, हर कंट्री के बंदे से अलग अलग चीज़ें सीखा हूँ मैं यार। स्पेन हो गया भाई, इसमें बहुत एक्सपोजर है। यहाँ पर आके यार ऐसा फील होता है मेरे को कि ना तुम लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, कोई भी चीज़ ना बड़ी नहीं लगती है। यहाँ पे अगर मैं सोचता हूँ कि ना मेरे को 100 करोड़ रुपए कमाना है तो मेरे को वो भी बड़े नहीं लगते यार। इंडिया में मैं सोचता रहा 1 करोड़ कमाने हैं तो भी अगर मैं घर पे बैठा हुआ हूँ तो मैं सोचता रहा यार कहाँ से स्टार्ट करूँगा, क्या करूँगा। अगर तुम यहाँ पे बैठ के 100 करोड़ 1000 करोड़ कुछ भी सोच रहे हो ना, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि इम्पॉसिबल है। तुम्हें ये लगेगा कि यार अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पर, कुछ भी करके तुम कर सकते हो। यहाँ पे ना कुछ भी प्लान कर सकते हो, कुछ भी। यहाँ पे तुम बाहर निकलोगे, अगर रोड पर जा रहे हो, सिटी में जा रहे हो, तो हर जगह अपॉर्चुनिटीज़ है। तुम यहाँ पर अपना बिल्ड कर सकते हो कोई भी एम्पायर। भाई यार देखो, सबका अपना अलग हिसाब रहता है, हर बंदे के हिसाब से हर जगह अलग है। कुछ लोगों को कुछ चीज़ प्रायोरिटीज़ होती है भाई सबकी, तो प्रायोरिटीज़ के हिसाब से हर बंदा अपनी चीज़ें डिसाइड करता है। तो कुछ लोगों के लिए इंडिया अच्छा है, कुछ लोगों के लिए यूके अच्छा है, कुछ लोगों के लिए दोनों अच्छा है यार। कोई भी चीज़, हर चीज़ के मतलब फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। तो मैं कहूँगा यार टाइम के हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से हमें डिसीजन लेना चाहिए। तो तुम्हें जो भी सही लगे अपना डिसीजन लो उस हिसाब से, और अपना देखो, किसी से कंपेयर मत करो भाई। तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा एक्सपीरियंस है, तुम्हारा पास्ट है, तुम्हारा प्रेजेंट है, और तुम्हारा ही फ्यूचर है। तो तुम्हें जो भी सही लगे अपना डिसीजन लो, किसी के कहने पे मत आओ। अपने रिसर्च करो और ट्रस्ट रखो यार, जो तुम्हारी गट फीलिंग कह रही है, अंदर से आ रहा है, वो करो। और कोई टेंशन की बात नहीं है, आना है तो आ जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इंडिया में हो या फिर तुम्हारे किसी भी कंट्री में हो, वहाँ तुम्हें रहना सही है तुम्हारे लिए, तो तुम वहाँ पे भी रह सकते हो। अगर तुम यूके से ही देख रहे हो, यूके में हो, तो अगर तुम्हारा सही चल रहा है तो यार थॉट्स आते हैं भाई। अगर तुम घर में, सिचुएशन भाई फिक्स नहीं होती है, थॉट्स आते हैं तुम्हें कि भाई अभी मेरे को ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। बट यार थोड़ा हमें शांत होना पड़ता है, काम होना पड़ता है, सिचुएशन को अलग एंगल से देखना पड़ता है। हम बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लेंगे तो हमेशा वो गलत ही रहेगा। थोड़ा एनालिटिकल, क्रिटिकल सोचना पड़ेगा, चीज़ों को अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, अलग नज़रिए से देखना पड़ेगा। तो अगर तुम वो सब चीज़ें कर पाते हो और तुम ये सब सोच पाते हो कि तुम्हारी सिचुएशन क्या है और तुम्हारे लिए डिसीजन सही रहेगा, तो उस हिसाब से देखो और फिर उस हिसाब से डिसीजन लो। और अपनी गट फीलिंग और अपना जो भी तुम्हें फील होता है उस हिसाब से करो, जो भी होगा बढ़िया होगा भाई। तो वीडियो को यहीं एंड करूँगा। आई होप तुम्हें कुछ चीज़ें समझ आई होगी और कुछ इंफॉर्मेटिव लगी होगी ये वीडियो। तो भाई लाइक और सब्सक्राइब कर देना। फिर मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी या।